आज हमारा डे वन है किसका, एसक्यूएल सर्वर का। ठीक है, तो एसक्यूएल सर्वर पे बाकी चीजों पे हम डिस्कस करेंगे, उससे पहले हम बात करेंगे कि हम कौन सा एसक्यूएल सर्वर सीखने वाले हैं और कैसे इसको डाउनलोड वगैरह करेंगे, कहाँ से करेंगे। ठीक है, तो अगर हम जाते हैं गूगल पे और हम जो सिखाएंगे आपको, सिखाएंगे एसक्यूएल सर्वर 2022 जो कि लेटेस्ट है। ठीक है, जो कि लेटेस्ट है, वो भी माइक्रोसॉफ्ट का। तो माइक्रोसॉफ्ट की साइट पे जाइएगा, इसको डाउनलोड लिखिएगा, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। तो माइक्रोसॉफ्ट जो है आपको ये सर्वर फ्री देता है आपको, जो आपका एक्सप्रेस होता है ना, ये बिल्कुल फ्री होता है। बाकियों पे अभी कुछ दिन की फ्री होती है, उसके बाद पेड हो जाता है। लेकिन सब हमें तो क्यूरी से रखना है, क्यूरी सीखना है, डेटा पुल करना सीखना है, तो हमें कोई भी चलेगा। तो हम यहाँ एक्सप्रेस जो है हमारा माइक्रोसॉफ्ट 2000 एक्सप्रेस, और माइक्रोसॉफ्ट 2022 ही सबसे लेटेस्ट है। तो ऐसा नहीं सोचिएगा 2022 का सिखा रहे हैं, 2025 चल रहा है, ये लेटेस्ट है। ओके, तो इसके डाउनलोड पे क्लिक कीजिएगा तो डाउनलोड पेज ओपन होगा। आप सोचिए डाउनलोड हो रहा है, नहीं, ये जो डाउनलोड हुआ ये डाउनलोडर डाउनलोड हुआ है। इस पे क्लिक करने से क्या डाउनलोड हुआ, डाउनलोडर डाउनलोड। अब इसमें चूज करना है कि बेसिक करना। अब आपके सिस्टम की रिकमेंडेशन कम है, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन कम है और बहुत हैंग वैंग होता है, या फिर इंस्टॉल होने में दिक्कत होता है, तो बेसिक वाला जो है उसको आप कर सकते हैं। इसमें डिफॉल्ट होता है सब कुछ, छोटे छोटे लेवल पे होता है। कस्टम में हुआ कि आपको कुछ करना है कुछ नहीं करना है, आपकी चॉइस है। लेकिन मैं चला जाता हूँ डाउनलोड मीडिया पे, क्योंकि मैं डाउनलोड करूंगा फिर इंस्टॉल करूंगा। डाउनलोड मीडिया में, और मैंने इसको जो है कोड जो है एक्सप्रेस कोड लिया है, लोकल डीबी नहीं लिया। लोकल डीबी आप लेंगे तो आपका कुछ एमबी का होगा, लेकिन मैंने कोड सेलेक्ट किया जो कि 714 एमबी का है। और कहाँ स्टोर हो रहा है वो भी यहाँ पे हमने कर दिया। अब डाउनलोड पे क्लिक कीजिएगा तो डाउनलोडिंग शुरू कर देगा। मतलब माइक्रोसॉफ्ट आपको ऐसा नहीं है कि आप डाउनलोड पे क्लिक किए और फाइल डाउनलोड कर दिया, इंस्टॉल कीजिए, वो चीजें नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट स्कूल सर्वर में सबसे पहले आपको क्या मिलता है, डाउनलोडर मिलता है। क्या मिलता है, डाउनलोडर। अब उस डाउनलोडर पे आपने रिक्वायरमेंट को चूज करते हुए करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा। अब आप कितना जल्दी डाउनलोड होगा और डिपेंड करता है आपकी इंटरनेट स्पीड पे। मेरा इंटरनेट स्पीड ठीक ठाक है, तो आप देख सकते हैं 700 कुछ एमबी की फाइल कुछ सेकेंड में गप्पे मारते हुए हो गया। अब इस नाम से इसने आपको डाउनलोड कर दिया। ठीक है, अब ये आपका सक्सेसफुल हो गया। अब मैं ओपन फोल्डर पे जाता हूं तो मेरा फोल्डर ओपन करेगा, ये रहा डाउनलोड का सिस्टम। अब इसको मैं एंटर प्रेस करूंगा, 700 कुछ एमबी का फाइल दिख गया, एंटर प्रेस करूंगा और यस पे क्लिक करूंगा, और ये यहां से सारे फाइल को लोकल में एक्सट्रैक्ट करेगा। फोल्डर यहाँ फोल्डर बना दिया, इसमें एक्सट्रैक्ट कर दिया। अब यहां पे आया इंस्टॉलर सेंटर, एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉलेशन सेंटर आया। इसमें सबसे पहला है कि न्यू सर्वर स्टैंड अलोंग इंस्टॉलेशन एड फीचर एग्जिस्टिंग इंस्टॉलेशन। मतलब ये जो आपको दिख रहा है इसी को आपको यूज करना है। ठीक है, आपको दो सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, एक तो भी सर्वर कर रहे हैं, दूसरा हम यहाँ पे क्या करेंगे, SSMS, एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। ये होता है, देखिए एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, दो सॉफ्टवेयर। ये आपका फ्रंट एंड होगा जहां से आप डेटाबेस को मैनेज कीजिएगा। ये आपका बैक एंड होता है जहां डेटाबेस होगा। ध्यान से देखिएगा महेश जी, यहाँ पे एक्सेप्ट कीजिए, नेक्स्ट कीजिए। अब वो आपके सिस्टम को, ये आपको जो है सिस्टम चेक करके दिया। अब यहाँ पे किसी भी तरह का मैं बताऊंगा, उसके पे भी आऊंगा, पहले इसको कर ले कंप्लीट। अब ये देखिए यहाँ रहा आपको विंडोज फायरवेल आ रहा है, यहाँ पे इसने वार्निंग दिया है, तो वार्निंग चलेगा क्योंकि यहाँ पे अनेबल है। मेक श्योर कुछ चीजें को जो है डिसेबल कर देगा, तो ये आपको दे रहा है।
फेल नहीं होना चाहिए। अगर फेल है तो फिर वो इंस्टॉल नहीं करेगा। मैं सिस्टम, आपके सिस्टम, आपका जो सिस्टम है इस एसक्यूएल सर्वर के लिए फिट नहीं है या फिर कुछ चीज मिसिंग है, उसको चेक करके आपको उसको सिस्टम में वो चीज डालना होगा। जैसे कई बार डॉट नेट वगैरह का जो पैकेज होता है वो मिसिंग होता है या फिर पुराना होता है। देन नेक्स्ट, अब यहाँ पे आता है कि क्या यहाँ पे अजूरे एसक्यूएल का एक अजूरे सर्वर भी होता है, वो है तो नहीं, अजूरे सिस्टम नहीं है तो इसको अनचेक कर दीजिए, क्योंकि अकाउंट नहीं है ना सर माइक्रोसॉफ्ट का। फिर नेक्स्ट, फीचर सिलेक्शंस में जो सिलेक्ट है वो सिलेक्ट रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लोकल डीबी लीजिएगा तो ले सकते हैं आप, बाकी सब रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देन नेक्स्ट, प्लीज वेट कीजिए। हाँ, अभी आता है फीचर है रूल्स में। अभी यहाँ पे आता है आपका सर्वर नेम। बाय डिफॉल्ट जैसे मैं अगर एसक्यूएल सर्वर कनेक्ट करता हूँ तो सर्वर नेम आता है, यहाँ देखिएगा ध्यान से। लॉगिंग करते समय तो सर्वर का नेम होता है। जैसे यहाँ देखिए, हमने IPT 8 PM का सर्वर, हर बार नया सर्वर बनाता हूँ स्टूडेंट के लिए, तो IPT 8 PM नाम का सर्वर है। तो उसी तरह से यहाँ पे आपको सर्वर नेम देना है। तो यहाँ पे IPT 7 AM, ठीक है सर, आप लोगों का 7 AM डाल दिया। हाँ तो कई सर्वर, कई नहीं बना सकते, ऑलरेडी यहाँ पे है IPT है, IPT भारत है, एस डेटा है, IPT 8 PM है, देख सकते हैं बना हुआ, ठीक है ना। नाम का दिक्कत, पहले IPT बनाया, नाम का दिक्कत, हाँ उसके बाद कुछ डिलीट भी मार देते, ज्यादा हो जाता है डिलीट हटा देते हैं। तो नया बना रहे हैं आपके सामने सर आप, क्योंकि आपके पास तो नया होगा ना। क्या होता है कि जब आप इस मैं अगर अपने सर्वर जो बना हुआ है उस पर अगर मैं आपको क्यूरी लिखूंगा, सब कुछ करूंगा, तो थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है आप लोगों को कि सर का कुछ और आ रहा है, मेरा कुछ और आ रहा है, अरे होता है ना। इसलिए हम हर बैच में मोस्टली नया सर्वर बनाने की कोशिश करते हैं, इसलिए मुझे बार बार सर्वर डिलीट भी करना पड़ता है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो चीजें हैं वो रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पे इसको नेक्स्ट कीजिए। अब यहाँ पे आता है आपका ऑथेंटिकेशन, कि क्या आप आईडी पासवर्ड डालना चाहते हैं या फिर विंडो ऑथेंटिकेशन। तो आपकी जो क्योंकि मैं भी जो कर रहा हूँ, मैं लोकल डीबी है ना, लोकल डेटाबेस है, लोकल पीसी में हो रहा है, पर कंपनी के अंदर में तो आईडी पासवर्ड होता है। लेकिन फिलहाल आप यहाँ पे ऑथेंटिकेशन को हटा दीजिए, विंडो ऑथेंटिकेशन रहने दीजिए, वरना आप, और या फिर यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं कि इस विंडो का कौन कौन यूजर इसको ऐड यूज कर सकता है, वो भी डिसाइड कर सकते हैं। देन नेक्स्ट, अब इसको में लगेगा थोड़ा सा टाइम, ठीक है, यहां तक सही हो गया। अब इसके बाद कुछ नहीं करना है, तो आपको सिर्फ नेक्स्ट यहाँ पे अजूरे को क्या कर देना है, अजूरे वाला सिस्टम को डिसेबल कर देना है। उसके बाद डेटाबेस का नाम अपने हिसाब से चूज कर लीजिएगा, सर्वर नेम, डेटाबेस नेम सर्वर नेम। उसके बाद जो है ऑथेंटिकेशन में विंडो ऑथेंटिकेशन डाल दीजिएगा, आपका इंस्टॉलेशन हो जाएगा। क्लियर है? अरुण शर्मा जी, कर लीजिएगा ना अब। आपने एसक्यूएल, आपने अजूरे को टिक कर दिया होगा, आपने अजूरे को क्लिक कर दिया था। एक मिनट, यहाँ आपने दिया जाता ना ये, तो मैंने यहाँ बोला यहां तक पहुंचे थे ना, तो ये सबसे पहला वाला सिलेक्ट करना था, ऊपर वाला दिख रहा है ना। जो ऊपर वाला पे क्लिक करेंगे तब आपका इंस्टॉलेशन का इस पे क्लिक किया मैंने, अब यहाँ तक पहुंचे थे ना, यहाँ तक पहुंचे थे। जब इस पे क्लिक किया तब जाके मुझे ये विंडो आया, समझ गए?
किसके लिए सोल्यूशन? नहीं नहीं, आपने क्लिक किया, आप पहुंचे कहाँ था? आप तो यहीं तक रह गए, इसके आगे बढ़े थे। तो यहाँ पे ऊपर वाला पे क्लिक कीजिए ना, ये ऊपर वाले पे, सबसे पहला नंबर, ये जो विंडो आया, इसमें सबसे पहला न्यू एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉलिंग इंस्टॉलेशन पे क्लिक करेंगे तो दूसरा विंडो आएगा। दूसरा विंडो को नेक्स्ट पे जो मैं बताया उसको नेक्स्ट कीजिएगा, जाएगा। समझ में आया? इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक करने के बाद ये विंडो खुलेगा, उसके बाद जो भी नेक्स्ट 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 कीजिए, बस ध्यान रखिएगा अजूरे को अनचेक कर देना है, बस, और कुछ नहीं, बाकी सब ठीक है। बाकी दिक्कत होगा तो वीडियो देख लीजिएगा, या फिर अभी कर सकते तो कीजिए। क्या? आपने न्यू पे क्लिक किया, तो स्क्रीन दिखाई है, कहाँ टकरा देख रहा हूँ मैं। अरुण जी, आप कर लीजिएगा या फिर अभी कीजिएगा? कर लीजिएगा ना? महज जी अपना स्क्रीन शेयर कीजिए प्लीज, देखिए कहाँ अटक रहे हैं आप। ऑफिस वाले लैपटॉप पे डालना परमिशंस है आपको कुछ डालने की? वो भी देख लीजिएगा, परमिशन होगी तब ना आप डाल पाइएगा सिस्टम। तो टाइम लेता है। तो इसके बाद अब यहाँ पे हमें चाहिए एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो भी चाहिए, ठीक है? तो यहाँ जो पहले पे आप एक मिनट यहाँ पे देख रहे थे, इसमें इंस्टॉल एसक्यूएल मैनेजमेंट टूल्स, तो ये जो आपको दिख रहा है, इस पे क्लिक जब करेंगे तो आपको ले जाएगा इंटरनेट पे, जहां से आपको एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो को दोबारा से डाउनलोड करना होगा यहाँ। ठीक है? तो ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे क्लिक कर लिया और क्लिक करते मैं चला जाऊंगा क्या बोलते हैं सर्वर पे, तो क्लिक करते ही आपको एक यूआरएल खुलेगा जहां पे आपको ये दिखेगा एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। विजुअल स्टूडियो को खोलना है। नहीं नहीं, बेसिक नहीं, पूरा फुल। अब यहाँ मैं गूगल पे आके मैं सर्च कर रहा हूँ एसक्यूएल फ्रंट एंड के लिए, सर फ्रंट एंड के लिए यूजर इंटरफेस जहां से आप करेंगे। ठीक है? नहीं, कमांड लाइन से नहीं चलेगा।
अब यहाँ पे मुझे अच्छा इसने चेंज कर दिया, पहले होता था कि डायरेक्टली SQL सर्वर डाउनलोड होता था, अब इसको भी वही कर दिया इंस्टॉलेशन। इस पे जब क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड होगा, अब इसको ओपन करेंगे देन इंस्टॉलेशन होगा। मुझे एक मिनट, मुझे इसको खत्म, हाँ ये सक्सेस हो गया, देन क्लोज। अब एसक्यूएल सर्वर मैंने स्टूडियो को मैंने यहाँ से क्लिक करके यहाँ से लिया, इंस्टॉलेशन से भी क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे दिख रहा होगा टूल्स पे, इस पे भी क्लिक करेंगे तो यूआरएल खुलेगा। यूआरएल खुलने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है, तो एक सॉफ्टवेयर 4 MB का डाउनलोड होगा, 4 MB के सॉफ्टवेयर को जब इंस्टॉल ओपन करेंगे तो ये पहला आएगा, देन कंटिन्यू कीजिए। अब ये आपका एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो को डाउनलोड करना और उसको इंस्टॉल करना शुरू कर दिया। कंटिन्यू पे क्लिक करना होता है। एसक्यूएल सर्वर स्टूडियो 2022। इस पे क्लिक कीजिए, इस पे क्लिक कीजिए, ब्राउजर खुलेगा, ये रहा ना, आपको इस पे क्लिक करना। अब इसमें नया आया है कुछ, ये मेरे लिए नया है बिल्कुल सर, मैं पहला बार देख रहा हूँ। इसमें एआई सपोर्ट चाहिए, हाँ चाहिए, बिजनेस रीजन चाहिए, चाहिए हाइब्रिड चाहिए, माइग्रेशन एंड कोड टूल तीनों चाहिए। ठीक है ना, तीनों को सिलेक्ट कर लिया और इसको फिर हमने कर दिया इंस्टॉल। अब इंस्टॉलेशन जो है शुरू हो, तो बोल रहा हूँ इतना कैसे हुआ, मतलब एक पहला इंस्टॉलेशन था, फिर दूसरा इंस्टॉलेशन, अभी 1 GB का रेट आया, देखिए 110 1100 कुछ MB का इंस्टॉल कर रहा है, तो इसने चेंज किया है सर, तो मुझे भी थोड़ा दिक्कत होगी, तो मुझे भी देखना पड़ेगा सर, क्योंकि मेरे पास एसक्यूएल सर्वर 2020 है, ये आ गया 22। ठीक है, अब बात आते हैं, तब तक हो रहा है तो होने दीजिए। एसक्यूएल सर्वर के कई सारे हैं, ये तो हम माइक्रोसॉफ्ट का यूज कर रहे हैं, देन आपका ओरेकल का आता है, माई एसक्यूएल का आता है, तो सबका ग्राफिकल इंटरफेस अलग अलग होता है, बट उसके अंदर की जो क्यूरी होती है ना, सब जगह पे सेम होती है। ऐसा नहीं है कि क्यूरी जो है अलग अलग होगी, हर जगह पे सेम। डाउनलोड कंप्लीट हो गया, पैकेज इंस्टॉल कर रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अगर मान लीजिए कि सर्वर इंस्टॉल नहीं हुआ, मेरा पीसी नहीं है, मेरे पीसी में प्रॉब्लम है, या पीसी पुराना है वगैरह वगैरह, नहीं हुआ, तो अगर पीसी पुराना है तो प्रॉब्लम नहीं है, आप एसक्यूएल सर्वर का पुराना वर्जन आप इंस्टॉल करें। ठीक है ना, थोड़ा सा दिक्कत होगी इंटरफेस में, बट क्यूरी सब जगह पे सेम चलता है। अगर आपको पुराना पीसी है तो 2014 कर लीजिए इंस्टॉल, और आपका 18 कर लीजिए माई एसक्यूएल सर, इसका मैनेजमेंट स्टूडियो। ओके, मैनेजमेंट स्टूडियो आप 18 कर लीजिए, तो अलग उसके हिसाब से वर्जन के हिसाब से है, क्योंकि बहुत पुराना एसक्यूएल सर्वर बहुत पहले से चला आ रहा है, तो आपके पुराने पीसी भी पुराना हो जाएगा, लेकिन क्यूरी तो मोस्टली सेम ही है, इसलिए क्यूरी पे प्रैक्टिस होगा। फिर भी आपके पास आप बोले कि सर कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी दिक्कत है सर, मैं नहीं कर पा रहा, नहीं हमारा ऑफिस अलाउ नहीं कर रहा है, तो आप लोग यहाँ एक काम और कर सकते हैं, ऑनलाइन एसक्यूएल एडिटर, दिख रहा है,
ऑनलाइन एसक्यूएल एडिटर जो दिख रहा है उस पर क्लिक कीजिएगा। तो बहुत सारे ऐसे साइट्स मिलेंगे जहां पे आप ऑनलाइन जरा सारा के सारा डेटा ऑनलाइन जाके सारी क्यूरी को टेस्ट कर सकते हो। बस यहाँ ही प्रॉब्लम ये है कि आपको डेटा जो मिलेगा वो डिफॉल्ट डेटा मिलेगा। आप अपने हिसाब से डेटा नहीं डाल सकते। मतलब क्यूरी की प्रैक्टिस तो आप कर ही सकते हैं, बट इतना करने से नहीं। अगर हाँ थोड़ा बहुत तो नॉलेज इसकी प्रैक्टिस से हो जाएगा, ठीक है। बट बड़े बड़े प्रॉब्लम में हो सकती है, लेकिन और भी बहुत सारे यहाँ पे आपको मिलेगा। जैसे कि एसक्यूएल लाइट है, यहाँ आपको मिल रहा है। डब्बी डॉट मेमोरी है यहाँ पे। और यहाँ आपका डेटाबेस है, क्रिएट ओपन ऐड डेटाबेस। यहाँ पे ऐड डेटाबेस कर सकते हैं अपना। माई एम एस कौन सा डेटाबेस चाहिए, एम एस SQL का चाहिए, सेलेक्ट कीजिए। डेटाबेस नेम दे दीजिए एस डेटा, ठीक है ना। और कनेक्ट नहीं है यहाँ पे लिंक। अच्छा इसमें लिंक क्रिएट नहीं है इसमें। लॉगिन करके प्राइसिंग लेना पड़ता है ना सर। फ्री में आपको यही मिलेगा, डेमो सर्वर ही मिलेगा, ठीक है ना। सिर्फ डेमो ले सकते हैं, पैसा पे कीजिएगा तब जाके आपको मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारे फ्री आपको मिल जाएंगे जहां से आप अपने स्कूल की प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो भी पूरा ये नहीं कहते हाँ पूरा करेंगे, कि हाँ कुछ हद तक हो जाता है। मतलब कि 100 में से 20 से 30% प्रैक्टिस हो जाती है। तो आप बिल्कुल न्यू नहीं रहिएगा एसक्यूएल में। हाँ आपको कोई क्यूरी वगैरह है। अब यहाँ पे मैं एक चीज समझाता हूँ कि मैं जो आपको एसक्यूएल क्यूरी सिखाऊंगा वो क्या क्या होगा। देखिए आपको बहुत हद तक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, मैनेज करना, स्टूडियो को मैनेज करना, ये सब चीजें हम आपको सिखा देंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। डेवलपर बेसिस पे जैसे कि कोई सॉफ्टवेयर वगैरह बनाना ये सब नहीं सिखाएंगे, लेकिन हाँ बहुत सारे हमारा देखिए हम जो है डेटाबेस डेटा एनालिटिक्स में हमारा काम होता है डेटा पे, ना कि कुछ नया डेवलपमेंट कर। तो एसक्यूएल होता है बैक एंड। जो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे अमेजोन की साइट्स है, फेसबुक की साइट्स है, इनका डेटा कहाँ पड़ा हो, एसक्यूएल जैसे डेटाबेस पे ही पड़ा हो। आपके ऑफिस का जो सॉफ्टवेयर चलता है उसका डेटा कहाँ स्टोर होता है, एसक्यूएल जैसे ही सॉफ्टवेयर पे स्टोर होता है। अब वो लोग हो सकता था माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल यूज करते हो, ऑरिकल यूज करते हो, या फिर माई एसक्यूएल, पीएचपी, बहुत सारे है बिग डेटा। तो सारे के सारे बने हुए डेटाबेस का आर्किटेक्चर से बने हैं, और क्यूरी सब पे मोस्टली सेम तरीके से ही चलती है हर जगह पे। तो यहाँ हमारा फोकस होता है क्यूरी पे, क्योंकि आप ऑफिस के अंदर जब डेटा एनालिटिक्स में जाइएगा तो आपको बहुत कम चांस है कि डेटाबेस के अंदर छेड़छाड़ करने का मौका मिले, बहुत कम चांस है। वो सब डेटाबेस इंजीनियर जो होते हैं वो लोग इसको यूज करते हैं, जो कि हाईली प्रोग्रामर होते हैं, और उनको भी कुछ हद तक ही दिया जाता है डेटा को छेड़छाड़ करने की, ठीक है। तो मैंने एसक्यूएल सर्वर ले लिया और माइक्रोसॉफ्ट 2022 का ले लिया, और सबको मैं क्लोज कर देता हूं। तो सब मेरा फाइनली हो चुका है। अब मैं सर्च करूंगा एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, और ए वाला स्टूडियो आपको दिखेगा। तो ये पुराना स्टूडियो है, ठीक है। तो ये नया स्टूडियो है, आई लोगो चेंज हो गया। सर्वर मेरा ये तो वेब है, और इसको क्लिक कर दो तो वेबसाइट खुलता है एसक्यूएल यहाँ पे। अब देखिए अभी सर्च में नहीं आ रहा है, क्योंकि नया नया है ना, इसे सर्च में पकड़ा नहीं है सर। मुझे यहाँ ऑल प्रोग्राम पे जाना होगा और चेक करना होगा यहाँ से। इस वाले पे
ये रीस्टार्ट करने पे आएगा। ये तो 20 खुल रहा है, एसक्यूएल सर्वर, एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट। ये आ गया ना, एप्स में आ गया। ठीक है, तो टाइम से लगा, ये आया। स्किप ऐड अकाउंट लेटर। अच्छा, ये ऑनलाइन हो गया सर। अब ये देखिए, डोंट, ये पूछ रहा है कि इंपोर्ट करना है SS20 को, ठीक है सर। तो मेरे पास है इसलिए पूछ रहा है, आपके पास नहीं होगा तो आपसे नहीं पूछेगा। तो मैं यहाँ पे डॉट इंपोर्ट कर देता हूँ। अब ये इंटरफेस चेंज कर दिया, देखिए। अब यहाँ पे पूछ रहा है सर्वर नेम, ठीक है ना। ये कनेक्शन स्ट्रिंग भी आपको दे रहा है, आगे चल के दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल सही कर रहा है वो, अच्छा कर दिया इसने। सर्वर नेम, तो सर्वर नेम में मेरा क्या है, IPT PC का नेम है। अच्छा, इसमें देखिए, इसमें ब्राउज का ऑप्शन नहीं आ रहा है, यहीं पे दिक्कत है। अब नया नया चेंज हुआ है तो प्रॉब्लम हो रही है। अब ब्राउज पे क्लिक करते हैं तो ब्राउज यहाँ आ गया, लोकल डीबी है। लोकल में कौन सा है हमारे पास, इतने सारे सर्वर। हाँ, ये सिस्टम चेंज कर दिया सर, पूरा सिस्टम चेंज कर दिया। मैं भी फर्स्ट टाइम यूज कर रहा हूँ। सो अब आप लोग बताइए कि आप ये मैनेजमेंट स्टूडियो 22 को लेके चलिएगा, या फिर मैनेजमेंट स्टूडियो तो ये आपका 2022 को लेके चलेगा, बताइए। ये हो गया हमारा, ये हमारा 20 वाला है, पुराना वाला सर्वर है, ये हमारा नया सर्वर है। अब नए सर्वर के अंदर में जो फीचर्स है वो आपके साथ साथ मुझे भी सीखना होगा। हम्म, कोई बात है, 2022 डाउनलोड कर लीजिए, दोबारा कर लीजिए, ठीक है। सो लोकल डीबी में गया और आपका 7 AM का जो है वो सिलेक्ट किया, और इसको सेलेक्ट करने के बाद ये ऑटोमेटिक आ गया ना। IPT जो दिख रहा है, दिस इज द PC नेम, और आपके ऑफिस में क्या होगा, पाथ होगा, सर्वर का पाथ। अब देखिए, अब मेरा जो ये जो SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो क्यों किया जाता है, क्योंकि सर्वर जो होता है एक अलग PC में कहीं पड़ा होता है, एक अलग से सर्वर PC होता है, वहां पे पड़ा होता है, ठीक है। अब डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे अलग अलग PC लैन वैन के जरिए उस सर्वर से कनेक्ट होते हैं। तो कनेक्ट होने के लिए एक यूजर इंटरफेस चाहिए ना, तो यही आपका SQL सर्वर मैंने स्टूडियो प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो यहां से सर्वर का नाम लिख दीजिए, या लोकल पे जाके, लोकल हो जाता है, यहाँ पे नेटवर्क आ जाता है, अजूरे आ गया, फैब्रिक आ गया, ठीक है सर। ये सबसे आप उठा सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने आईडी, आपको एक होगा SQL सर्वर एप्लीकेशंस होगा, जहां पे आप आईडी पासवर्ड डालिएगा, यहाँ दिख रहा है, यहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा। इंटर इंटीग्रेटेड है, तो ये आपका अपने आप जा सकते हैं, डिफॉल्ट है तो डिफॉल्ट में यहाँ यूजर नेम और पासवर्ड आपको डालना होगा, लेकिन बिना विंडो एप्लीकेशंस है तो ऑटोमेटिक चलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक चीज और है, मैंडेटरी है कि इनक्रिप्टेड मैंडेटरी होना चाहिए। वो आपको बताएगा कि भाई स्ट्रिक्ट है या फिर ऑप्शनल है, ये है। लेकिन यहाँ लोकल PC में आपका ऑप्शनल होता है, ठीक है ना। और कोई कस्टम प्रॉपर्टीज वगैरह है तो आप यहाँ डाल सकते हैं, अदरवाइज सीधे कीजिए कनेक्ट, ये आपका कनेक्ट। अब ये देखिए, गिट हब और को पायलट आपके इसके साथ अनेबल है AI के रूप में, ठीक है। ये भी सीखेंगे तो सही रहेगा। तो यहां हम इसको साइन इन करते हैं माइक्रोसॉफ्ट को पायलट, और ये मेरा ऑथराइज कर देता हूं मैं। ये आपका यहाँ पे ये देखिए को पायलट हो रहा है, ठीक है। तो को पायलट चैट हो गया, तो इससे क्या होगा कि हम यहाँ पे AI का सपोर्ट ले सकते हैं, ठीक है ना। प्रोवाइड द TSQL, क्रिएट द टेबल वगैरह पूरा यहाँ पे दिख रहा है।
तो ये सब करने की, यह करने से आपको मिलता है। हालांकि इसको हटा दीजिएगा तो सही भी रहेगा, नहीं हटाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये डेटाबेस आपका बन चुका है, ये सर्वर बन चुका है। अब इसमें डेटाबेस नहीं बना है। डेटाबेस बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, यहां राइट क्लिक करके और इस पे डेटाबेस पे राइट क्लिक करके, यहाँ ऊपर नहीं, गलती क्लिक पर डेटाबेस पे राइट क्लिक करके और आपको न्यू डेटाबेस पे क्लिक करना। अब यहां से डेटाबेस से बना सकते हो। यहां पे मैंने दे दिया आईपीटी का नाम, आईपीटी, और बाकी चीजें रहने दी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अब कई सारे डेटाबेस है तो ऐड क्लिक कीजिए, एक ही है, सीधे मैंने यहाँ पे ओके कर दिया। ओके करते ये आता है आईपीटी डेटाबेस हो। जैसे कि आपने एक पीसी क्रिएट किया सर्वर, उसके अंदर आपने एक्सेल फाइल क्रिएट किया, अब उसके अंदर आपके पास होते हैं टेबल्स। तो सर्वर होता है, सर्वर के अंदर क्या होता है, डेटाबेस, और डेटाबेस के अंदर क्या होता है, टेबल्स, और टेबल्स के अंदर होते हैं स्प्रेडशीट, जिसके अंदर डेटा स्टोर होता है। समझ गए? एक पीसी में कई सारे सर्वर हो सकते हैं, और हर सर्वर के अंदर में कई सारे डेटाबेस हो सकते हैं, और हर डेटाबेस के अंदर कई सारे टेबल्स हो सकते हैं। अब इसका कोई ये नहीं है, फिक्स नहीं है कि कितने में, कोई लिमिटेशन फिक्स नहीं है, वो डिपेंड करता है आपकी सिस्टम की कैपेसिटी के ऊपर। अब मान लीजिए मुझे कोई डेटा यहां इस पे इंपोर्ट करना, राइट, तो राइट क्लिक करके टास्क पे, डेटाबेस जो आपने बनाया उस पे राइट क्लिक करना है, टास्क पे जाना है और यहां से करना है इंपोर्ट डेटा। फ्लैट फाइल मतलब कि आप सीएसवी को इंपोर्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे अगर आपने इंपोर्ट डेटा किया, इसका मतलब है कि आप और भी चीजों से डेटा ले रहे हैं। तो डेटा कहां कहां से लेके आएंगे, बहुत सारे सोर्सेज से डेटा लेके आ सकते हैं। ये देखिए इतने सारे सोर्सेज है, डॉग, ऑरिकल, स्क्वेयर, फ्लैट फाइल, फ्लैट फाइल मतलब वही नोटपैड या सीएसवी फाइल, डेटाबेस दिख रहा है, एक्सेल, बहुत सारी चीजों से, इतने सारे से डेटाबेस ले सकते हैं। तो एक्सेल से हम लेके आ रहे हैं। अब एक्सेल के अंदर हम यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आ रहा है 2093 से 1997। एक बार मैं पिछले वाले डेटाबेस पीसी में प्रॉब्लम थी, जिस कारण से हम डेटा नहीं लेकर पा रहे थे। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से सैलरी डेटा को लेता हूँ, जो कि मेरी एक्सएमएल अलग फाइल है, टोटल एक्सेल की फाइल है, और यहाँ पे 2007 to 97 आ रहा है। देखते हैं ब्राउज करके, नेक्स्ट, ले लिया, पहले भी नहीं लेता था सर, सही हो गया। और इसके अंदर डेटा जाएगा कहाँ, अभी हमने क्या सोर्स किया, सोर्स, डेटा आएगा कहाँ से, सोर्स लिया और हमने फाइल की लोकेशन ली, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लिया, सोर्स लिया, फाइल की लोकेशन ली। अब आते हैं नेक्स्ट, मुझे भेजना कहाँ है, तो मुझे भेजना है एसक्यूएल सर्वर में, ठीक है। तो नीचे जब आइएगा तो बहुत सारे आएगा यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर का, तो ये सही रहेगा, OLEDB प्रोवाइडर फॉर एसक्यूएल सर्वर ले सकते हैं, या क्लाइंट भी होगा, क्लाइंट भी ले सकते हैं, तो ये सही है ऊपर वाला, ये पार्ट लेंगे, ठीक है। अब ये आपका सर्वर नेम, ये आपका सर्वर पाथ और सर्वर नेम आ गया। ये आ गया डेटाबेस, किस डेटाबेस में भेजना है, डेटाबेस जो हमने बनाया था आईपीटी में भेजना है। उसके बाद विंडो ऑथेंटिकेशन लेना है या फिर आईडी पासवर्ड लेना है, वो चीज आप यहाँ पे सेट करना है। देन जैसे ही नेक्स्ट करेंगे, अब यहाँ पे कॉपी डेटा होता है करना है यहाँ पे, या कोई आपको अपने हिसाब से कोई क्यूरी लिखनी है, फिलहाल तो जस्ट कॉपी पेस्ट हमें करना है, तो हमने नेक्स्ट किया। अब इसमें से कौन सी सीट लेनी है, ये हमारा सीट हो गया डेटा। अब यहाँ पे जो आएगा कि इसके अंदर टेबल बन के जो आएगा वो आया यहाँ पे, तो मैं यहाँ से जो है हटा देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एस डेटा, ठीक है, और यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया। तो इसी नाम का टेबल बनेगा, क्योंकि न्यू बना रहे हैं ना, पूरा आगे किसी के अंदर अपेंड करना है तो हम वही टेबल लेते हैं। यहाँ से मैपिंग कर दे किस फील्ड में कौन सा आएगा, यहाँ से आप मैपिंग कर सकते हैं कि जितने नाम EMP या डेस्टिनेशन का EMP है तो इसमें भी EMP के अंदर जाएगा, सोर्स EMP तो डेस्टिनेशन EMP, तो ये तो सारा नया है इसलिए। और ये आप देख सकते हैं कि ये सारे के सारे हमारे डेटा टाइप्स हैं,
ये सारे के सारे डेटा टाइप्स है। देख रहे हैं, परसेंटेज भी फ्लॉट है, लीव भी फ्लॉट है, सैलरी भी फ्लॉट है, और ये सब भी फ्लॉट है। ये डेटा टाइप हमने चेक कर लिया। चेक करने के बाद इसको हम करते हैं ओ, यहाँ पे इसकी मैक्सिमम साइज है। यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ एसक्यूएल पे भी एक क्यूरी लिख सकते हैं। देन ओके, और यहां से नेक्स्ट, और रन इमीडिएट कर दीजिए, नेक्स्ट एंड फिनिश। इसमें कोई फेल नहीं हुआ। आप देख सकते हैं कि तकरीबन 1,70,2 लाख के आसपास डेटा है इसमें। डेटा 1,78,000 रोज ट्रांसफर हो गया। यहाँ पे हम इसको क्लोज करते हैं, क्लोज कर दिए। अब जो आप यहाँ पे एक बार इसको डेटा एक्सेल पे था ना, एक्सेल फाइल पे था, एक्सेल फाइल से डेटा आया है। सैलरी नाम का फाइल नहीं सेलेक्ट किया था, नहीं देखा था आपने, ये देखिए। अब मुझे इस डेटा को देखना है, तो राइट क्लिक करके अब मैं यहाँ पे डेटा देख सकता हूँ। देखिए डेटा सारा का सारा। या फिर मैं यहाँ पे क्यूरी, यहाँ पे न्यू क्यूरी पे क्लिक करके यहाँ क्यूरी भी लिख सकता हूँ। सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम एस डेटा, आ गया डेटा, सेलेक्ट करिए, इसको एक्सिक्यूट। तो यहाँ पे क्यूरी लिखेंगे, बट एक क्यूरी यहाँ लिखते हैं सिर्फ डेटा को चेक करने के लिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे क्यूरी लिखेंगे तो डेटा ले लेंगे। तो डेटा हालांकि हमारे पास आ जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं आउटपुट में कि भाई आपको रिजल्ट क्या चाहिए, टेक्स्ट में चाहिए या फाइल में चाहिए, तो फाइल बना के आपको दे देता है। बट बेसिकली ये हम कनेक्शंस के लिए यूज करते हैं। आपने देखा होगा एसक्यूएल सर्वर में हमने कनेक्ट किया था, इसमें बीवीए में एसक्यूएल सर्वर से कनेक्ट किया था। इस तरह से हम बाकी पावर बीआई में भी कनेक्ट किए थे, एक्सेल में भी कनेक्ट किए थे। तो वहां इस तरह की क्यूरी हम जाकर लिखते हैं, जो भी हमारा जहां पे डेटा हमें चाहिए। बट यहाँ पे हम बस चेक करते हैं कि जो क्यूरी हम लिखो, कि वहां पे तो जब क्यूरी रन करेगा तो मुझे डायरेक्ट रिजल्ट देगा ना। अगर एरर हुआ तो फिर कनेक्शन दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए हम यहाँ पे क्यूरी को चेक करते हैं। हालांकि यहाँ से भी डेटा हम निकाल सकते हैं, रिजल्ट निकाल सकते हैं, बट यहाँ पे सारे क्यूरी को लिखते हैं और जस्ट रन करते हैं, क्यूरी हमारा रन हो जाता है। तो आपको यही क्यूरी सीखना है कि यहाँ पे हम जो भी डालें, अब इसे डेटा इंपोर्ट करने का इतना बड़ा प्रोसीजर हमने अपनाया, वो चीज हम यहाँ क्यूरी पे लिख के भी रन करेंगे तो ऑटोमेटिक रन हो जाएगा और डेटा इंपोर्ट हो जाएगा। तो आप लोगों को क्या करना है, एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो को करना है, ठीक है। ये एआई है सर, ये बार बार हर एप्लीकेशन में आ गया ना सर। अब यहाँ पे कुछ भी दीजिएगा तो आपका वो बता देगा, ये कर देगा। यहाँ पे गेट गेट और डेटा, तो बताएगा कि क्यूरी क्या होना चाहिए। हाँ, यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, सर्च करके देख सकते हैं। अब ये लेकिन टाइम लगाता है, वो देखिए टाइम लगा रहा है, ठीक है। तो बाद में तो गूगल दे देगा, ठीक है। कमांड लाइन में नहीं चलेगा सर, कमांड लाइन में यूज थोड़ी कीजिएगा इसको। तो सीएमडी में क्यों कीजिएगा आप, आपका इसका है 500 आ गया तो। सीएमडी में कुछ बहुत कम चलता है, उसमें से डेटा वगैरह इंपोर्ट इंपोर्ट करना हुआ तो उसकी कोड लिखना पड़ता है, उसका कोड देखना पड़ेगा। मुझे नहीं पता उसका कोड सर, मैंने कभी कमांड लाइन यूज नहीं किया ना सर। हाँ, वो पहले चला करता था। तो सर उसकी सीएमडी लाइन देखनी पड़ेगी सर। तो वो तो अलग हो गया, डॉस का कोड हो गया ना सर, एसक्यूएल कोड थोड़ी चलेगा उसमें, डॉस का कोड चलेगा। हाँ, हाँ लिनक्स होगा शायद उनका। ब्लू स्क्रीन है या फिर ब्लैक स्क्रीन है? नहीं नहीं, ब्लू या ब्लैक। तो अब लिनक्स है, तो लिनक्स है सर, लिनक्स है, अलग है सर, ऑपरेटिंग सिस्टम ही अलग है।
लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ओ लिनक्स है सर, ये आपका माइक्रोसॉफ्ट है। देखिए दे दिया आपको, देखिए पूरा कोड लिख के देखिए दे दिया आपको। इसने एक पूरा कोड दे दिया एक्सपोर्ट करने का डेटा, कि आप कैसे डेटा को एक्सपोर्ट करिएगा। इस डेटा को देखिए यहाँ पे लिखा है, इस डेटा अंडरस्कोर एक्सपोर्ट यू सेलेक्ट टॉप इनटू डेटाबेस एक्सपोर्ट emp.join। ये पूरा का एक्सपोर्ट कर, लेकिन चलेगा नहीं मेरे हिसाब से, चलेगा नहीं है। फिर देख लेता हूँ रन करके। ये नया फीचर आया है एआई का, इसके अंदर एआई लग गया है, लेकिन हमें लगता है एक ही लाइन कॉपी हुआ क्या? 4 एरर दिखा रहा है, ठीक है, एरर भी दिखा रहा है कि 4 एरर है। एक्सक्यूट करें उसको, हो गया एक्सपोर्ट कंप्लीटेड। देखा सर डेटा इसने एक्सपोर्ट कर दिया, दिखना पड़ेगा डेटा क्या है, बात ये देख, अच्छा इसने एक्सपोर्ट एक यहाँ पे क्रिएट एक्सपोर्ट टेबल कर दिया, इसने एक टेबल बना दिया सर, टेबल। इसने सारा डेटा लेके यहाँ से एक टेबल में डाल दिया। रिफ्रेश कीजिए, क्या दिखा है ना यहाँ पे, इनटू लगा दिया इसने, इनटू। इसने ये डेटा उठा के एक टेबल से डेटा उठा के दूसरे टेबल में डाल दिया, देखिए। हाँ, यहाँ पर ना आपने देखा नहीं था, अभी देखा यहाँ पे, ये रहा। जैसे इसने क्या किया बताता हूँ। जैसे कि आपको अगर मान लीजिए बॉस से छुट्टी मांगना हो, तो आप बॉस को बोलेंगे कल सर बॉस मैं कल नहीं आऊँ। ये होगी हमारी जो नॉर्मल क्यूरी करते एक क्यूरी हो। लेकिन जब आप कहेंगे सिस्टम को बोलेंगे तो क्या वो क्या करेगा, वो लिखिए एक एप्लीकेशन लिख देगा, सेवा में श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय, विषय वस्तु कल, कल की कल कार्यालय में अवकाश रहने के संबंध में महाशय आपसे सविनय निवेदन है। समझ गए ना सर? तो वही ये किया इसने, ये जो पूरा काम को मैं एक लाइन के कोडिंग में लिख सकता था। ये दिख रहा है आपको, ये पूरा एक ही लाइन के कोडिंग है, बस ये दिख रहा है। चलिए, तो कल मिलते हैं, नेक्स्ट बैच का टाइम हो गया।